हाय गाइस, मैं हूं महमूद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश के लेसन 14 इंडिया विजन 2020 भारत परिदृश्य 2020 अर्थात 2020 की परिस्थिति में भारत की स्थिति क्या होगी विश्व लेवल पर। इसकी एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग और कल्पना डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने की है। और किस तरह से उन्होंने भारत को एक विश्व स्तरीय विश्व शक्ति बनाने का जो सपना देखा था, उससे पहले हमारे पास कुछ प्रश्न हैं कि प्लानिंग का क्या महत्व है और क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस एक राष्ट्र की मदद कर सकता है। इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम इस लेसन के हिंदी समरी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत में कुछ होने वाला है, कुछ कार्यवाही होने वाली है। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं कि भारत की अधिकतर जनसंख्या युवा है। मोर देन 50% इंडियंस जो हैं वो यूथ हैं, युवा हैं, और युवा लोग हमेशा कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए डॉक्टर कलाम को लगता है कि भारत में कुछ परिवर्तन होने वाला है। स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारतीय उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं रही। उद्योग जो कि किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उसकी वजह यह थी कि उद्योग स्थापित करने से पहले बहुत सारे लाइसेंस और परमिशन की बहुत सारी प्रक्रिया थी जो बहुत जटिल हो जाती थी, और उससे हमारे भारतीय प्रोडक्ट महंगे और क्वालिटी में उतने विश्व स्तरीय नहीं होते थे। डॉक्टर कलाम कहते हैं लेकिन फिर भी भारत के पास जो वर्तमान उपलब्धियां हैं वो सराहनीय। हम जैसे कि हमने अपनी खुद की मिसालें प्रक्षेपित की है। दूसरा, हमारे ऑटो पार्ट्स और हमारी आईटी इंडस्ट्रीज दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारी कृषि का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे उद्योगपति सारे विश्व में फेमस हो गए हैं। हमारे युवा लोग काम के नए नए क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो हमें हमारे भारत को जो है विश्व स्तरीय बनाती है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत के विकास में जो सैटेलाइट है अर्थात टीवी वगैरह है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने जो है बहुत अहम भूमिका निभाई है। लोगों ने टीवी पर देखा कि जब दूसरे देश के लोग ऐसा कर सकते हैं तो वो संसाधन हमारे पास भी, हम भी ऐसा कर सकते हैं और हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो सपना देखा, उसमें उन्होंने एक बात ये भी बताई कि भारत के विकास में कुछ अड़चने या बाधाएं हैं। उसमें मुख्य रूप से बहुत ज्यादा जो हमारे देश के अंदर फैला हुआ भ्रष्टाचार है वो जिम्मेदार है। दूसरा, विवेकहीन अधिकारी लोग जो एसी रूम में बैठकर योजनाएं बना लेते हैं, लेकिन वो योजनाएं फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति में जाकर फेल हो जाती है। और तीसरा, हमारे जो लालची राजनेता हैं, जो ये भी हमारे देश के विकास में बाधक हैं। डॉक्टर कलाम आगे बताते हैं कुछ जो उन्होंने बिंदु, जो परिदृश्य, जो सपना देखा था, उसके निम्न 11 बिंदु जो हैं वो इस प्रकार हैं कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा, भारत को एक 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना है। तीसरा, हमारे कृषि के उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाना है। हमारी कृषि जो है 2020 की स्थिति में बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो जाएगी किसानों के लिए। दूसरा, हमारे यहाँ इतना अधिक अनाज पैदा हो कि हम इसको विदेशों को निर्यात कर सकेंगे। तीसरा, इसी के अंदर हमारे कृषि पे आधारित जो उद्योग हैं, जैसे तिलहन उद्योग है, खलीका है, या अन्य जो भी कृषि पे आधारित उद्योग है, विश्व भर में सबसे अग्रणी हो जाएंगे। और हमारे देश की जो घरेलू मांग है अनाज की, वो बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी। चौथा पॉइंट, डॉक्टर कलाम बताते हैं कि हमारे कृषि पर संवर्धित जो भी उद्योग हैं वो भी बहुत ज्यादा विकसित दुनिया भर में हो जाएंगे। पांचवा, ये बताते हैं कि जो हमारी मिनरल वेल्थ है वो भी, उसमें हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमारे खनिज लवण जो है और स्ट्रेटेजिक मटेरियल है, उसमें हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। छठा, डॉक्टर कलाम बताते हैं कि हमारी जो औषधि उद्योग है, केमिकल इंडस्ट्री है, रासायनिक उद्योग है, वो भी दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ होगा। हमारी विश्व में जो औषधियां हैं वो पूरे विश्व बाजारों पर कब्जा कर लेगी, क्योंकि हमारी औषधियां ज्यादा प्रभावी और ज्यादा सस्ती हैं। सातवां, डॉक्टर कलाम बताते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है भारत एक नायक की भूमिका निभाएगा। सारी दुनिया में का कच्चा माल भारत में आएगा और यहाँ पर बनी हुई चीजें सारी दुनिया में बेचे जाएंगे। आठवां, डॉक्टर कलाम बताते हैं कि सर्विस सेक्टर में, सेवा उद्योग के मामले में, नौकरी के उद्योग में भारत विश्व में सबसे अग्रणी होगा, और वो उत्तम कोटि की नौकरियां भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी प्रोवाइड कराएगा, प्रदान करेगा। नवा बताया डॉक्टर कलाम की जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, जो रणनीतिक क्षेत्र है, उसमें भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, वह स्वयं अपने हथियार बनाएगा और दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेगा।
11वां डॉक्टर कलाम बताते हैं बहुत तेजी से हमारे देश के अंदर सड़कों का, रेलवे लाइनों का, टेलीकम्युनिकेशन का और बिजली बिछाने का काम होगा और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो किसी भी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, वो उस मामले में बहुत आगे निकल जाएगा। और 11वां हेल्थ और शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में हम जो है हर व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे, अर्थात हर व्यक्ति के स्वास्थ्य और शिक्षा की हम व्यवस्था करवाएंगे। फिर डॉक्टर कलाम बताते हैं कि हम इस सपने को साकार कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इस सपने को साकार करने के लिए हम केवल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रह सकते, केवल प्लानर यानी योजनाकारों पर निर्भर नहीं रह सकते, वैज्ञानिकों पर निर्भर नहीं रह सकते और न ही केवल जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री, उस पर निर्भर रह सकते, बल्कि इस सपने को साकार करने के लिए भारत के हर एक नागरिक को अपना प्रयास करना पड़ेगा, अपना योगदान देना पड़ेगा, अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, तब जाकर के जो है हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए जो हम सपना देख रहे हैं उसके लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे। इनमें मुख्य कार्य डॉक्टर कलाम 4 बताते हैं। पहला, हमें मेहनती बनना होगा, बी इंडस्ट्रियस, मेहनती बनिए। हम यदि मेहनती बने तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद आपने देखा कि जर्मनी और जापान किस तरह से निस्तनाबूद हो गए थे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने मेहनत की और उन्होंने अपने उद्योग धंधे स्थापित किए और आज विश्व में वो बड़े गर्व के साथ खड़े हैं और विश्व स्तरीय शक्तियों में आते हैं। दूसरा, वी इनोवेटिव, यानी हमें आविष्कारक बनना है। हमको कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र, नई नई तकनीकों का, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, नई तकनीकों का उपयोग करना, पुरानी तकनीकों को छोड़ना है। प्रारंभ में जब भारत के अंदर आईटी इंडस्ट्री शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर उद्योग जब लाया गया तो डॉक्टर कलाम बताते हैं कि इसका गवर्नमेंट ने कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, बिना सरकारी सहायता के बहुत ज्यादा विकसित हुआ और आज दुनिया भर में यही आईटी इंडस्ट्रीज भारत के लिए बहुत ज्यादा यश और कीर्ति अर्जित कर रही है। तीसरा, डॉक्टर कलाम बताते हैं कि हमें शासन करना सीखना होगा, हमें अपने गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क को समझना होगा और इसका सबसे अच्छा उदाहरण और इससे सबसे अच्छी प्रैक्टिस हम अपने स्कूलों में कर सकते हैं। हमारे स्कूल की जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनमें किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह से सीआर बनते हैं, किस तरह से फिर उनकी असेंबली बनती है, किस प्रकार से स्टूडेंट यूनियन अपनी समस्याओं को रखते और हल करती है। इस तरह से छोटे माध्यम से हम गवर्नमेंट सरकार चलाना सीख सकते हैं। चौथा बताते हैं डॉक्टर कलाम, हमें अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग होना पड़ेगा। डॉक्टर कलाम 4 मुख्य नागरिक कर्तव्य बताते हैं। पहला बताते हैं कि हमें अपने लोकल पार्क जो है, जहां हम रहते हैं, जिस कॉलोनी में, जहां पर, वहां की सफाई करना है। दूसरा, हमें वृक्षारोपण करना है। तीसरा, हमें जो है गरीब बच्चों की पढ़ाई में या अन्य मामलों में मदद करनी है। और चौथा, हमें अपने स्कूल कैंपस को साफ रखना है। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि यदि गवर्नमेंट योजना बनाए और वहां की जनता यदि सहयोग करे तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। इसका एक जीवंत उदाहरण वो बताते हैं कि सिंगापुर कभी दुनिया का सबसे बहुत गंदा शहर हुआ करता था, लेकिन वहां की सरकार ने योजनाएं चलाई और वहां की जनता ने फिर स्वैच्छिक रूप से उनका साथ दिया और आज ये स्थिति है कि सिंगापुर दुनिया के स्वच्छतम शहरों में गिना जाता है। आज के समय में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है। हम यदि सहयोग करें तो निश्चित रूप से कुछ वर्षों में हम अपने देश को स्वच्छतम देश बना सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर कलाम सारे अपने नागरिकों से 10 बिंदुओं के एक शपथ लेने के लिए कहते हैं कि यदि ये शपथ आप लेते हैं तो 2020 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। वो शपथ इस प्रकार है। पहला शपथ का बिंदु है कि मैं अपनी शिक्षा को और जो भी काम कर रहा हूँ, शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ, उसको पूरे समर्पण के साथ करूंगा और मैं उसमें उत्कृष्टता हासिल करूंगा। नंबर 2, मैं कम से कम 10 लोग जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं उनको लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। तीसरा, मैं कम से कम 10 पौधे लगाऊंगा और उनके बड़े होने तक देखभाल करूंगा। चौथा, मैं ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों सभी की यात्रा करूंगा और जो लोग कम से कम ऐसे 5 लोग जो किसी नशे की आदत में या जुआ खेलने की आदत में लिप्त हैं उनको मैं उससे मुक्त कराऊंगा। छठा, मैं लगातार हमारे जो पीड़ित भाई बंधु हैं, हमारे देशवासी हैं, उनकी मदद करता रहूंगा। छठा, मैं किसी भी धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर लोगों से कोई भेदभाव नहीं करूंगा। सातवां, मैं एक खुद ईमानदार बनूंगा और लोगों के लिए ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। आठवां, कि मैं अपने नागरिकों के लिए और अपने जो पारिवारिक संस्कार है उनका पालन करूंगा और मैं महिलाओं की इज्जत करूंगा और महिला शिक्षा को बढ़ावा दूंगा। नवा ये कि जो हमारे शारीरिक या मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग हैं
हैंडीकैप्ड लोग हैं, मैं उनकी हृदय से मदद करूंगा। और 10वां, मैं गर्व के साथ अपने देश की सफलता और अपने देश की किसी विजय पर हर्षोल्लास मनाऊंगा। दोस्तों, ये भी एक एकता के लिए जरूरी है। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि हमारे अंदर एक अदम्य साहस होना चाहिए। अदम्य साहस से मतलब ये नहीं कि हमें सेना के रूप में सैनिक बनकर के सेना बॉर्डर पर जाकर लड़ना है, बल्कि वो 2 बात बताते हैं। नंबर 1 कि हमें सबसे पहले अपना उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए कि जीवन में क्या करना है, और उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमको जी जान तन मन धन से लग जाना चाहिए। और दूसरा कि कोई भी हम काम करते हैं तो समस्याएं आती है, तो उन समस्याओं के सामने हमको झुकना नहीं है, बल्कि उन समस्याओं को अपना गुलाम बनाना है। उन समस्याओं के ऊपर हमको विजय प्राप्त करनी है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, मेरे देशवासियों में ऐसे बहुत सारे जो है माइंड हैं जो बहुत सक्रिय हैं और वो ज्वलंत माइंड हैं, और वो हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और हमारे देश को एक समृद्ध, खुशहाल और सुरक्षित देश बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो प्लीज पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।